आज हम विशेष परिधान परिधान समझते क्या होते हैं? परिधान मतलब जो पहनते हैं, मतलब जो धारण करते हैं, पहनते हैं, यानी वस्त्र। परिधान मतलब वस्त्र। आपने देखा है कि अपन लोग कई कलर, कई क्वालिटी, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी आपने विचार किया कि ये रंग बिरंगे, मखमली, चिकने, सुंदर कपड़े आते कहां से हैं? है ना? कलरफुल कपड़े, सादा कपड़े जो भी आप पहनते, यहां तक भी आपने देखा है सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग और बरसात के कपड़े भी अलग अलग। आखिर ये कपड़े कहां से बने होते हैं, किस तरह से ये प्राप्त होते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तंतु से वस्त्र है, यानी तंतु हो गया, इस कपड़ा जो है उसको हम कहेंगे वस्त्र। कपड़े का छोटे से छोटा जो पार्ट होगा, बारीक जो पतला धागा होगा, उसको एक तरह से हम क्या कहेंगे? तंतु। यानी धागों से, धागे धागे मिल 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 के इतने कई क्वालिटी, कई डिजाइन, रंग बिरंगे कपड़े बनाते हैं, तो उन धागों को हम तंतु कहते हैं। तो आखिर वो तंतु हमको मिलता कैसे है? कहाँ खोजेंगे हम तंतु को कि बटोर लाए तंतु को, अपने हाथ से इकट्ठा कर लें और अच्छे अच्छे साड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, लहंगा, चुनरी, सूट, पैंट, कोट सब सिल डाले, है ना? बहुत सारे परिधान आपने देखे, यहां तक कि देखे कि सोने के कपड़े अलग, घूमने के अलग, पार्टी के अलग, कितने तरह के कपड़े आपने देखे। तो ये प्राप्त कहां से होते हैं? हर त्योहार में रंग बिरंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, तो जरूर आपके दिमाग में एक विचार आता है कि आखिर ये कपड़े कहां से प्राप्त होते हैं। तो ये कपड़े जंतु, वनस्पति के द्वारा निर्मित या जंतु या वनस्पति से प्राप्त धागों से ये कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे पादप रेशे, तंतु को क्या कहेंगे? पादप रेशे। तंतु को हम पादप रेशे कहा क्यों? जंतु रेशे भी होते हैं और पादप। जंतु का मतलब जीव, पादप का मतलब पौधे, पेड़। तो पादप रेशे का मतलब है कि ऐसे रेशे जो किससे प्राप्त हो रहे? पादपों। पादप समझ रहे हैं आप? पाद नहीं, पादपों, पादपों, पादप पौधों, पादप मीन्स पौधे। पौधों से जो रेशे प्राप्त हो रहे हैं, उन रेशों को क्या कहेंगे हम? पादप रेशे है। जैसे कपास और जूट क्या है? पौधे हैं। कपास और जूट क्या है? पौधे। कपास जो होता है, कपास से भी हम पौधे रेशा प्राप्त करते हैं, और जूट से। पौधे के किसी भाग, कोई भी, जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उन रेशों को हम पादप रेशे कहते हैं। ठीक है? अगर पौधों से रेशा प्राप्त हो रहा है तो पादप रेशा है, और जंतु से प्राप्त हो रहा है तो वो जंतु रेशा है। ठीक है? बहुत सारे। इसके बाद देखिए आप, जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशों को जानता रेशे हम कहते हैं। और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो मनुष्य द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, उनको हम संश्लेषित बना रहे ना, मानव द्वारा बनाया गया,
तो मानव द्वारा बनाया गया है तो उसको हम संश्लेष रेशे कहें। जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये क्या है? संश्लेष है। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे और पादप से प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहेंगे? अब पादप रेशे। ठीक है, पौधे के भाग से प्राप्त होने वाले रेशे को पादप रेशे कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पादप से प्राप्त हो रहे पादप रेशे, जंतु से प्राप्त हो रहे जंतु रेशे। अब अगर जो रेशे मिल जाते हैं तो उनसे पौधे या जंतु से जो रेशे मिल जाते हैं उनकी हम कताई बुनाई ये करते हैं, तो उनसे हम ये वस्त्र तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? इनकी अलग अलग विधियां हैं। जैसे तंतु रेशा है, रेशा या तंतु एक ही बात है। रेशा तंतु मिला, उसको हमने साफ किया, कटाई बुनाई किया, साफ सब कुछ किया, तो उससे हमने क्या बना लिया? धागा। वो जब धागे बन जाएंगे तो धागे से क्या बन जाएगा? हमारा कपड़ा। और कपड़ा हमारा क्या है? वस्त्र। वो जो कपड़ा बना उसको सिल लिया, पहन लिया, तो हमारा क्या बन गया? वो वस्त्र बन गया। ठीक है, जैसे कपास है। कपास क्या होता है? कपास का जो पौधा होता है, कपास के का जो बीज होता है, उस बीज को कहते हैं बिनोले। क्या बोलते हैं? कपास यानी रुई। रुई का जो पौधा होगा, रुई के पौधे से क्या होगा? आपको कपास यानी रुई एक पादप रेशा है, तो कपास का जो बीज होगा उसमें रुई निकलती है। ठीक है, उससे हम रेशे प्राप्त कर लेते हैं। और वो कहाँ प्राप्त करते हैं? भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन जगह पे कपास होती है। क्या होती है? इन जगह पे कपास होती है। ठीक है, ये कपास कब होती है मालूम है? वर्षा ऋतु चल रही है, इस समय बरसात चल रही है, और बरसात के सीजन में कपास ही बोई जाती है, सन भी बोया जाता है। कपास जब बो देते हैं तो बसंत ऋतु से पूर्व इसको बो जाते हैं, और 2 महीने के बाद कपास क्या हो जाती है? फूलने फलने लगती है, और उसके फूल बीज निकल आता है, और उसके बीज को हम बिनोले कहते हैं। बिनोले को फाड़ देते हैं तो सफेद रंग के रेशे निकलते हैं। इन रेशों को हम तंतु भी कहते हैं, और इन्हीं रेशों से फिर हम कपड़े बनाने लगते हैं। तो बिनोले से हमको क्या मिल जाता है? कपड़े। कपास के बीज बिनोले से तेल भी निकाला जाता है, जिसका उपयोग हम यानी तेल निकालने के बाद अपशिष्ट को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। जो जानवर खाता है वो दूध ज्यादा देता है। ठीक है, तो हम जानवरों के उपयोग में उसका बीज। इसी तरह जूट होता है, पटसन है ना, जूट एक पौधा होता है, और पटसन का जो तना होता है उससे हमको क्या निकलता है? जूट प्राप्त। पटसन से क्या प्राप्त होती है? जूट। और जूट की खेती पश्चिम बंगाल, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में होती है। पटसन सन वगैरह होती है, ये पौधा देख रहे हैं आप, ये पटसन का है। इसको हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। पटसन के पौधे के तने से जूट का प्राप्त होती है, काट के सुखा के और पानी में इसको डाल देते हैं, और ये सड़ जाता है। उसको ऐसे हम क्या कर लेते हैं? छील लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है कि बहुत सारे पटसन के पौधे ले लें, उनको गट्ठे के रूप में बांध दें और तालाबों में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? तनों को बंडल बंडल बना के तालाबों में डाल देते हैं। डला रहता है, वो डूबा रहता है। 4-5 दिन के बाद वो मुलायम भाग गल जाता है और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो जल से निकालने के बाद उसको हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमको पटसन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो होती है 6 से लेकर 8 फुट तक होती है। यह रंग में पीले, चमकीले और कपास की तुलना में कुछ अधिक मजबूत होते हैं, जिनसे क्या बनाई है? टाट, फट्टी, बोरा, रस्सा, ये है ना, डलियां, ये सारे किससे बनाए जाते हैं? जूट से। ठीक।